गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस के कीवर्ड्स और इंट्रोडक्शन रिवाइज कराए थे। क्या कराए थे बेटा? कीवर्ड्स और इंट्रोडक्शन रिवाइज कराए थे। चैप्टर 5 का नेम क्या था हमारा? सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। क्या क्या पढ़ा था हमने यहाँ पे? मेथड पढ़े थे। क्या पढ़े थे? मेथड पढ़े थे, किस तरीके से सेपरेट किया जाता है सब्सटेंसेस को। कौन कौन से थे? विनोइंग, सीविंग, चर्निंग, इवेपोरेशन एंड थ्रेसिंग, सेडिमेंटेशन, डिसेंटेशन। ये प्रोसेस थे जिससे हमने क्या किया था? सेपरेट किया था। फिल्ट्रेशन क्या किया था हमने? जो इम्प्योरिटीज़ थी या फिर जो सब्सटेंसेस थे जो अनवांटेड थे उनको रिमूव किया था। तो वो क्या प्रोसेस थे कि हम जिन सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए जिन मेथड की आवश्यकता होती है। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज। आज मैं आपको 1 to 4 चैप्टर की एक्सरसाइज रिवाइज कराऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में रिवाइज कराऊंगी। आज का टॉपिक हमारा एक्सरसाइज चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस क्लास 6। क्वेश्चन फर्स्ट, why do we need to separate different components of a mixture? Give 2 examples. क्वेश्चन क्या है बेटा? Why do we need, हमको क्यों आवश्यक है, to separate different components, अलग पदार्थों को अलग करने के लिए, of a mixture, किसमें से? मिश्रण में से अलग करने के लिए क्यों आ सकता है? कंपोनेंट्स को क्यों आवश्यक है उनको अलग करना। गिव 2 एग्जाम्पल्स, हमें उनके 2 एग्जाम्पल्स भी देने हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है समझो इसको। व्हाई डू वी नीड टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर? गिव 2 एग्जाम्पल्स, हमें डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट करने की क्यों आवश्यकता है मिक्सचर में से। गिव 2 एग्जाम्पल्स, हमें 2 उदाहरण देने हैं। आंसर है इसका मैंने आपको बताया था, एक तो जो अनवांटेड इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको रिमूव करने के लिए क्या किया जाता है? सेपरेट किया जाता है। फर्स्ट क्या था? फॉर द रिमूवल ऑफ द अनवांटेड इम्प्योरिटीज फ्रॉम द सब्सटेंसेस। क्या था बेटा? अनवांटेड इम्प्योरिटीज ऑफ द सब्सटेंसेस, पदार्थों में से अनवांटेड इम्प्योरिटीज को रिमूव करना। क्या है बेटा? फर्स्ट पॉइंट, फॉर द रिमूवल ऑफ द अनवांटेड इम्प्योरिटीज फ्रॉम द सब्सटेंसेस। क्या आएगा बेटा? फ्रॉम द सब्सटेंसेस। अनवांटेड इम्प्योरिटीज मीन्स जो हम इम्प्योरिटीज अशुद्धियाँ होती हैं उनको सेपरेट करना पदार्थों में से। अनवांटेड इम्प्योरिटीज का एग्जांपल दे सकती हूँ मैं, पेबल्स, कंकड़। किसका एग्जांपल देती हूँ? कंकड़। हम देखते हैं दाल में, चावल में कंकड़ आते हैं, राइस वगैरह में। क्यों आते हैं? अगर हम उनको कुक करके खाएंगे तो हमारे बॉडी के अंदर जाने के बाद क्या करेंगे? वो हमको हार्मफुल होते हैं, हमारे लिए अनसेफ होते हैं, इसलिए क्या करते हैं? हम उनको सेपरेट करते हैं। फर्स्ट क्या है? अनवांटेड इम्प्योरिटीज फ्रॉम द सब्सटेंसेस, पदार्थों में से अनवांटेड इम्प्योरिटीज को अलग करना। फर्स्ट पॉइंट इसका। सेकंड पॉइंट, रिमूवल ऑफ दोज सब्सटेंसेस दैट आर अनसेफ एंड हार्मफुल फॉर हेल्थ। कैसे होते हैं बेटा? अनसेफ होते हैं और हार्मफुल होते हैं। कैसे होते हैं? अनसेफ होते हैं एंड हार्मफुल होते हैं। हमारी बॉडी के लिए क्या से होते हैं? अनसेफ होते हैं, सुरक्षित नहीं होते, एंड हार्मफुल होते हैं, हानिकारक होते हैं। इसलिए क्या करते हैं? हम उन सब्सटेंसों को रिमूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? व्हाई डू वी नीड टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर? मिक्सचर में से डिफरेंट कंपोनेंट्स को अलग क्यों किया जाता है? गिव 2 एग्जाम्पल्स, 2 उदाहरण दीजिए। क्यों किया जाता है? तो मैंने इसके 2 पॉइंट बताए। फर्स्ट पॉइंट, रिमूव द अनवांटेड इम्प्योरिटीज फ्रॉम द सब्सटेंसेस, पदार्थों में से अशुद्धियाँ वाले जो पदार्थ होते हैं, इम्प्योरिटीज को अलग करना। सेकंड, क्यों किया जाता है? क्योंकि वो अनसेफ एंड हार्मफुल होते हैं हमारे हेल्थ के लिए। क्लियर? एग्जाम्पल फर्स्ट,
राइस इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक्स ड्यूरिंग द हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मतलब कटाई के साथ, कटाई जब की जाती है गेहूं चावल की, हार्वेस्टिंग। राइस इज सेपरेटेड, चावल के दानों को अलग किया जाता है, फ्रॉम द स्टॉक, किस में से, डंठल में से अलग किया जाता है। क्यों किया जाता है? अगर हम स्टॉक्स भी खा लेंगे तो कैसे होता है, हमारे लिए अनसेफ और हार्मफुल होते हैं, इसलिए क्या किया जाता है, उनको सेपरेट किया जाता है। फर्स्ट एग्जांपल समझ में आया आपको? राइस इज सेपरेटेड फ्रॉम द स्टॉक्स, डंठल में से चावल के दानों को अलग करना। किसका एग्जाम्पल है? हमको एग्जाम्पल देना था कि हमको सेपरेट क्यों किया जाता है, क्योंकि वो अनसेफ होते हैं, हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? फर्स्ट, राइस इज सेपरेटेड फ्रॉम द स्टॉक्स ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग। कब किया जाता है? हार्वेस्टिंग की जाती है जब राइस को सेपरेट किया जाता है, किसमें से? स्टॉक में से। क्लियर? फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल, मिल्क इज चर्न्ड। मिल्क इज चर्न्ड का मीन्स द मथना। टू सेपरेट, अलग किया जाता है, द बटर, मक्खन को अलग किया जाता है दूध में से, गिविंग अस बटर एज वेल एज बटर मिल्क, जैसे कि वो बटर मिल्क में से हम बटर को अलग करते हैं। जब हम चर्निंग, मैंने आप बताते भिगोरे सेकिंग, जब उसको मथा जाता है तो मथने में क्या होता है, दूध और मिल्क को, दूध और बटर को अलग कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि मथते हैं तो क्या होता है, अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। इसलिए इनके दो एग्जाम्पल कौन कौन सा? फर्स्ट, राइस इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक्स ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग के थ्रू राइस को सेपरेट करना स्टॉक में से। सेकेंड, मिल्क इज चर्न टू सेपरेट द बटर, मिल्क से बटर को अलग किया जाता है, गिविंग अस बटर एज वेल एज बटर मिल्क। क्वेश्चन फर्स्ट आपको समझ में आया? क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? व्हाई डू वी नीड, हमको क्यों आवश्यक है मिश्रण में से कंपोनेंट्स, अलग अलग पदार्थों को अलग करने की? क्यों? क्योंकि उसमें अनवांटेड इम्प्योरिटीज होती है, किसमें? पदार्थों में से अलग करने के लिए, इसलिए हम उसको रिमूव करते हैं। सेकेंड, इसलिए रिमूव किया जाता है क्योंकि वो क्या होते हैं, हमारी बॉडी के लिए अनसेफ एंड हार्मफुल होते हैं। एग्जाम्पल क्या बताया मैंने आपको यहाँ पे? राइस इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक्स, डंठल में से राइस को अलग करना, ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग, किसके थ्रू? हार्वेस्टिंग के थ्रू। मिल्क इज चर्न्ड टू सेपरेट द बटर, गिविंग अस बटर एज वेल एज बटर मिल्क, दूध में से मक्खन को अलग करना। क्वेश्चन फर्स्ट क्लियर? क्वेश्चन सेकेंड, व्हाट इज विनोइंग, विनोइंग क्या होता है? वेयर इज इट यूज्ड, इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? मैंने आपको बताया था जब मैं आपको इंट्रोडक्शन कराया था कि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बेटा विनोइंग क्या होता है, इसका यूज़ कहाँ किया जाता है। तो क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज विनोइंग, विनोइंग क्या है? वेयर इट इज यूज्ड, इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है? विनोइंग को सबसे ज़्यादा यूज़ फार्मर्स करते हैं। कौन करते हैं सबसे ज़्यादा यूज़? एक तरीके से फार्मर मेथड है जो क्या करता है, हैवी ग्रेन्स को, क्या करता है, हैवी ग्रेन्स को सेपरेट करता है। विनोइंग का एक फार्मर मेथड है जो क्या करता है, सेपरेट करता है किसमें से, हैवी ग्रेन्स को। इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? दिस इज जनरली यूज टू फार्मर्स, इसको फार्मर्स यूज करते टू सेपरेट, अलग करने के, लाइटर हस्क और चाफ पार्टिकल्स फ्रॉम द हैवियर सीड्स ऑफ ग्रेन ऑफ द फार्म्स। गेहूं के डंठलों में से हस्क और चाफ के पार्टिकल्स को अलग किया जाता है, किसके थ्रू? विनोइंग के थ्रू। आंसर क्या है? विनोइंग इज अ फार्मिंग मेथड यूज्ड फॉर सेपरेटिंग the heavier grains from the lighter chaff by either blowing or using the natural wind. Natural wind के थ्रू हम चाफ के पार्टिकल्स को और हैवी ग्रेन्स को अलग कर सकते हैं। This is generally used by farmers, इसको जनरली कौन यूज़ करता है? फार्मर्स यूज़ करते हैं। टू सेपरेट, अलग करने के लिए, लाइटर हस्क और चाफ पार्टिकल्स फ्रॉम द हैवियर सीड्स ऑफ ग्रेन इन द फॉर्म्स। फॉर्म्स क्या करते हैं, वो हैवियर ग्रेन्स को अलग किया जाता है, किसमें से? चाफ पार्टिकल्स में से। कौन यूज़ करता है? फार्मर्स। किसके थ्रू? नेचुरल विंड के थ्रू। मैंने एग्जांपल बताया था, हम गेहूं के दाने ले लेते हैं, उसमें क्या होता है, वाइट वाइट कलर के जो के कचरे भी होते हैं, चाफ पार्टिकल्स होते हैं, उनको किस तरीके से अलग किया जाता है? नेचुरल विंड के थ्रू चाफ पार्टिकल्स को अलग किया जाता है और हैवी ग्रेन्स को अलग किया जाता है। वह प्रोसेस क्या कहलाता है? विनोइंग कहलाता है। क्वेश्चन सेकंड क्या है? व्हाट इज विनोइंग, वेयर इज इट यूज्ड, विनोइंग क्या है और उसके यूज़ कहाँ किए जाते हैं? तो विनोइंग क्या है? विनोइंग एक तरीके से
प्रोसेस है जो कौन यूज़ करता है, फार्मर्स यूज़ करते हैं। किसके लिए यूज़ करते हैं, हैवी ग्रेन्स को अलग करने के लिए। किस में से, डंठलों में से, स्टॉक में से हैवी ग्रेन्स को अलग करने के लिए एंड चाफ पार्टिकल्स को अलग करने के लिए। हस्क और चाफ पार्टिकल्स अलग किए जाते हैं और ग्रेन्स अलग किए जाते हैं किसके थ्रू, नेचुरल विंड के थ्रू। किसके थ्रू किया जाता है बेटा, नेचुरल विंड के थ्रू अलग किया जाता है। यूज़ कहाँ किए जाते हैं इसको, फार्म्स में यूज़ किया जाता है। कौन करता है, फार्मर्स करता है, हैवी ग्रेन्स को, चाफ पार्टिकल्स और हस्क को सेपरेट करने के लिए। क्वेश्चन सेकंड क्लियर। क्वेश्चन थर्ड, हाउ विल यू सेपरेट हस्क और डर्ट पार्टिकल्स। अब किस तरीके से अलग करोगे हस्क और डर्ट पार्टिकल्स को, मतलब जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं डस्ट वगैरह के, फ्रॉम अ गिवन सैंपल, जो आपको सैंपल दिया गया है ऑफ पल्सेस। किसका एग्जाम्पल दिया गया हमको, किसका सैंपल दिया गया है बेटा, पल्सेस का, दाले का। बिफोर कुकिंग, कुकिंग से पहले आप किस तरीके से सेपरेट करोगे हस्क और डर्ट पार्टिकल्स को। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसको, जो दाल का एग्जाम्पल दिया गया है पल्सेस का, पल्सेस में से हम हैंड पिकिंग के थ्रू, हैंड पिकिंग मैंने आपको प्रोसेस बताया था, हाथों से अलग करना। हैंड पिकिंग के थ्रू हम पल्सेस में से जो भी पेबल्स होंगे, कंकड़ होंगे, उनको हाथ से अलग करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या प्रोसेस बताया मैंने आपको यहाँ पे, हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग के थ्रू सबसे पहले हम पल्सेस में से पेबल्स को सेपरेट करेंगे, कंकड़ को, पत्थरों को अलग करेंगे। सेकंड, जब हम इनसे पत्थरों को अलग करेंगे तो उसको वॉशिंग करेंगे। जब हैंड पिकिंग के बाद उसको वॉशिंग करेंगे एंड वॉशिंग के बाद सेडिमेंटेशन, डिसेंटेशन के थ्रू उनको सेपरेट करेंगे। बेटा किस किस के थ्रू करेंगे, डिसेंटेशन एंड सेंटेशन। वॉशिंग फॉलोड बाय, किसको वॉशिंग फॉलोड करेंगे हम, वॉशिंग फॉलोड बाय सेडिमेंटेशन एंड डिसेंटेशन। क्या बेटा, सेडिमेंटेशन एंड डिसेंटेशन के थ्रू हम सेपरेट करेंगे। सेडिमेंटेशन में क्या है, जब हम दाल को पानी के अंदर वॉश करेंगे तो जो भी हैवी पार्टिकल्स बचे होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे, और डिसेंटेशन के थ्रू क्या होगा, हम अदर कंटेनर में उसको छानेंगे तो वो हमको जितने भी डर्ट के पार्टिकल्स है वो रिमूव हो जाएंगे। समझ में आया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, हैंड पिकिंग के थ्रू अलग किया। आंसर है इसका, हस्क और बिगर पीसेस ऑफ डर्ट पार्टिकल्स कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम अ सैंपल ऑफ पल्सेस आइदर बाय हैंड पिकिंग। किसके थ्रू हम अलग करेंगे, हैंड पिकिंग के थ्रू, और बाय वॉशिंग फॉलोड बाय सेडिमेंटेशन एंड डिसेंटेशन। सेडिमेंटेशन और डिसेंटेशन के थ्रू हम उसको वॉश करके डस्ट और डर्ट पार्टिकल्स को अलग करेंगे। समझ में आया। क्वेश्चन थर्ड क्या था, हाउ विल यू सेपरेट हस्क और डर्ट पार्टिकल्स फ्रॉम अ गिवन सैंपल ऑफ पल्सेस बिफोर कुकिंग। अब किस तरीके से सेपरेट करोगे हस्क और डर्ट के पार्टिकल्स को। अगर आपको एग्जांपल सैंपल दिया जाता है पल्सेस का, दाल का, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम बिगर और डर्ट पार्टिकल्स को किस तरीके से रिमूव करेंगे, हैंड पिकिंग के थ्रू। किसके थ्रू रिमूव करेंगे बेटा, हैंड पिकिंग के थ्रू। हाथों से अलग करेंगे, जितने भी हमसे हाथ से कंकड़ पत्थर अलग हो सकते हैं, हैंड पिकिंग के थ्रू अलग करेंगे। फिर वॉशिंग करेंगे, किसके द्वारा, सेडिमेंटेशन एंड डिसेंटेशन के थ्रू हम इसको रिमूव करेंगे। किसको, बिगर एंड डस्ट के डर्ट पार्टिकल्स को सेडिमेंटेशन एंड डिसेंटेशन के थ्रू रिमूव करेंगे। क्लियर। क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन फोर्थ, व्हाट इज सीविंग। सीविंग क्या होता है, वेयर इज इट यूज्ड, इसका यूज कहाँ पे किया जाता है। क्वेश्चन फोर्थ क्या है, व्हाट इज सीविंग, सीविंग क्या होता है, वेयर इट इज यूज्ड, इसका यूज कहाँ पे किया जाता है। सीविंग, सीविंग क्या होता है बेटा, मैंने आपको बताया था सीविंग एक तरीके से जो अलग अलग डिफरेंट पार्टिकल्स होते हैं, किसके, इम्प्योरिटीज के, अशुद्ध के अलग अलग पदार्थों को रिमूव करना क्या कहलाता है, सीविंग कहलाता है। छानना, और यूज़ कहाँ किया जाता है, सीव के थ्रू। जब हम उसको छानेंगे तो क्या करेंगे, जो बिगर पार्टिकल्स हैं वो तो रिमेन होंगे किसके ऊपर, सीव के ऊपर ही रिमेन होंगे, ऊपर ही रहेंगे। जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो उसके नीचे आ जाएंगे। इसका आंसर था हमारा बेटा
Sieving is a method for the separation of substances based on differences in their size from a mixture. मिश्रण में से अलग अलग साइज के पदार्थों को अलग करना. In the process, the mixture is allowed to pass through a sieve such that the finer or smaller particles are able to pass through the holes of the sieve while the bigger impurities remain on the sieves. मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल दे रही हूँ. फ्लोर, आटा. आटे को जब हम छानते हैं, सीव के थ्रू हम छानेंगे. सीव के थ्रू जब हम उसको फिल्टर करेंगे, छानेंगे, तो उसमें देखते हैं कि हम जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो तो सीव के होल्स में से नीचे आ जाते हैं, बॉटम में आ जाते हैं. या किसी कंटेनर में हम जब उसको सीव करते हैं तो नीचे आ जाते हैं, और जो बिगर इम्प्योरिटीज़ हैं, पार्टिकल्स हैं, वो सीव के ऊपर ही रह जाते हैं. तो इसका एग्जाम्पल है किस तरीके से हमने स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स को और बिग पार्टिकल्स को अलग सेपरेट किया है. सेकंड, इसका कंस्ट्रक्शन साइट पे भी यूज़ किया जाता है. बिल्डिंग का जहाँ पे निर्माण होता है, कंस्ट्रक्शन साइट पे भी यूज़ किया जाता है. किसको? सैंड को फिर छानने के लिए, सेव करने के लिए. सैंड को जब हम छानते हैं तो देखते हैं कि सैंड एक तरफ और जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, वो नीचे आ जाते हैं. एग्जाम्पल था बेटा इसका, at construction sites to separate pebbles and small stones from the sand. स्मॉल स्टोन्स और पेबल्स को सेपरेट करना किसके थ्रू? सीविंग के थ्रू. स्मॉल स्टोन्स एंड पेबल्स को सेपरेट करना किसके थ्रू? सीव के थ्रू. कहाँ पे? कंस्ट्रक्शन साइट पे. वो किसका यूज्ड है? सीविंग का. क्वेश्चन 4 आपको समझ में आया? व्हाट इज सीविंग, वेयर इज इट यूज. सीविंग क्या होता है, इसका यूज कहाँ पे किया जाता है? सीविंग क्या होता है? जिसमें डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स को अलग किया जाता है, वो क्या कहलाता है? सीविंग कहलाता है. इसका प्रोसेस क्या था? अगर हम आटे को छानते हैं तो जो सीव के ऊपर जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं, इम्प्योरिटीज है, वो तो ऊपर रह जाती हैं. जो स्मॉल पार्टिकल्स है वो हॉल से पास आउट हो जाते हैं. एग्जाम्पल, कंस्ट्रक्शन साइट पे पेबल्स और स्टोन को सेपरेट करना किसका एग्जाम्पल है? सीविंग का. क्वेश्चन 1 to 4 आपको समझ में आए? आप इसे रिपीट कर देते, रिवाइज करते. क्वेश्चन 1, Why do we need to separate different components of a mixture? मिश्रण में से अलग अलग पदार्थों को अलग करना आवश्यक क्यों है? आंसर देंगे इसलिए क्योंकि वे हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं और अनसेफ होते हैं. फर्स्ट, अनवांटेड इम्प्योरिटीज फ्रॉम द सब्सटेंस. पदार्थों में से अशुद्धियों को, अशुद्ध पदार्थों को अलग करने के लिए. एग्जाम्पल, राइस इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक्स ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग. हार्वेस्टिंग के थ्रू राइस को सेपरेट करना स्टॉक में से. मिल्क इज चर्न्ड टू सेपरेट द बटर. मिल्क से बटर को सेपरेट करना. गिविंग द बटर मिल्क एज वेल एज बटर मिल्क. जिस तरीके से बटर मिल्क में से बटर को सेपरेट किया जाता है. क्वेश्चन 2, व्हाट इज विनोइंग. विनोइंग क्या होता है? वेयर इज इट यूज्ड. वेयर इज इट यूज्ड. इसका यूज कहाँ पे किया? विनोइंग क्या होता है? विनोइंग वह प्रोसेस जिसमें हैवी ग्रेन्स एंड चाफ पार्टिकल से सेपरेट किया जाता है. किसके थ्रू? विंड के थ्रू. नेचुरल विंड के थ्रू सेपरेट किया जाता है, वो क्या कहलाता है? विनोइंग. इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है? फार्मर्स यूज़ करते हैं. कौन करता है? फार्मर्स यूज़ करता है फार्म्स में, फार्म हाउस में. क्यों? क्योंकि हैवियर ग्रेन्स को एंड चाफ पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए. क्वेश्चन 3, हाउ विल यू सेपरेट हस्क और डर्ट पार्टिकल्स फ्रॉम अ गिवन सैंपल ऑफ पल्सेस बिफोर कुकिंग. कुकिंग से पहले हस्क और डर्ट के पार्टिकल्स को आप कैसे अलग करोगे? दाल में से. दाल में से पल्सेस में से हम क्या करेंगे? स्टोन, जो पेबल्स होंगे, पार्टिकल्स होंगे, उसको हम हैंड पिकिंग के थ्रू रिमूव करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल किसके थ्रू रिमूव करेंगे? सेकंड, वॉशिंग करेंगे. वॉशिंग के बाद क्या करेंगे? सेडिमेंटेशन, डिसेंटेशन के थ्रू उसको सेपरेट करेंगे. क्वेश्चन 4 था हमारा, व्हाट इज सीविंग. सीविंग क्या होता है? इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है? सीविंग क्या होता है बेटा? सीविंग जिसमें से डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स को सेपरेट करना, सब्सटेंस जिसमें से सेपरेट करना क्या कहलाता है? सीविंग कहलाता है. एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको, कंस्ट्रक्शन साइट पे पेबल्स और स्टोन को सेपरेट करना किसमें से? सैंड में से. वो क्या कहलाता है? सीविंग कहलाता है. आज की क्लास में हमने क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 एक्सरसाइज की रिवाइज किया. नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में रिवाइज कराऊंगी. थैंक यू.